हार्डली 15-20 डेज़ के अंदर हम TVS के हुसूर टेस्ट ट्रैक पे एक बार फिर आए हैं और इस बार हम फिर चला रहे हैं एक 125cc प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से, बट दिस टाइम इट इज़ अ स्कूटर। TVS ने अपने जुपिटर रेंज को एक्सपैंड करते हुए लॉन्च की है जुपिटर 125, जो कि कंपनी की एक और स्कूटर एंटॉर्क 125 को ज्वाइन करती है पोर्टफोलियो में। डिफरेंस ये है कि एंटॉर्क जो है, एंटॉर्क एक स्पोर्टी सेगमेंट में प्लेस की गई है, जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो बायर्स हैं उनकी तरफ टारगेट करती है, और ये जो स्कूटर जुपिटर 125 है ये एक फैमिली मैन, कॉमन फैमिली मैन, एक कम्यूटर सेंट्रिक परचेज जो करते हैं लोग इस सेगमेंट में, उनको टारगेट करती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं साद खान और आप देख रहे हैं बाइक एडवाइस। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं स्कूटर की स्टाइलिंग से। बहुत ही अंडरस्टेटेड स्टाइलिंग है जो आपकी जुपिटर 110 जो आपने काफ़ी देखी है रोड पे, उसी को ये एक्सपैंड करती है, उसी की फैमिली थीम जो है, डिज़ाइन थीम है, उसी को आगे लेके बढ़ती है। काफ़ी कन्वेंशनल डिज़ाइन दिया हुआ है, कोई ऑफ बीट एज सच आपको कोई एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे स्कूटर में। फ्रंट में कन्वेंशनल आपके एप्रन है, थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज की है इन्होंने, LED हेडलैम्प्स दिए हुए हैं उसी में, अंदर साइड ब्लिंकर्स दिए हुए हैं और मेटल बॉडी है। उसके बाद एक छोटा सा फ्लाई व्हील है, आपका एक अच्छा दिखने वाला सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर साथ में आता है। एंड देन आप उसके बाद आप देखेंगे फ्लोर बोर्ड कंपनी बोलती है कि वो काफ़ी बड़ा है, और ये इन्होंने एक गैस सिलेंडर को दिमाग में रखते हुए ये डिज़ाइन किया है। सीट के मामले में काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड सीट दी हुई है। बैक पे जाएंगे तो एक आपके जो देखा है आपने दूसरे स्कूटर्स में, उसी तरह का आपका ये स्टाइलिंग दी हुई है। पीछे भी कन्वेंशनल स्टाइलिंग आपको मिल जाएगी। अब क्विकली बात कर लेते हैं कुछ छोटी छोटी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स की। जो फ्रंट में दिए हुए हैं वो पूरे LED के हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, अपर और लोअर बीम दोनों। जो आपके साइड ब्लिंकर्स हैं वो बल्ब टाइप नॉर्मल रेगुलर बल्ब्स हैं, बट जो DRLs हैं दे आर LEDs। उसके बाद ये आप देखेंगे तो एक TVS का 3D लोगो दिया हुआ है। देयर इज क्रोम हेयर, देयर इज क्रोम ऑन द साइड पैनल्स, तो काफ़ी सारा क्रोम है। इनफैक्ट क्रोम यहाँ आपको मिरर्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं 4 बड़ी इनोवेटिव फीचर्स की जो कि स्कूटर में TVS ने दिए हैं। सबसे बड़ा जो आप देखेंगे वो है इसका बूट स्पेस। दिस इज़ मैसिव। आप अगर देखेंगे ये 33 लीटर्स का सेगमेंट लीडिंग बूट स्पेस दिया हुआ है। इसमें आप 2 हेलमेट्स, नॉर्मल साइज हेलमेट्स रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम आपके जो दूसरे छोटे मोटे और चीज़ें हैं आप वो भी इसमें रख सकते हैं। ये आता है एक छोटी सी लाइट, LED लाइट के साथ, ताकि आप डार्क में भी आपको ये विजिबिलिटी रहे। उसके अलावा अब आप ये सवाल करेंगे कि अगर बूट इतना बड़ा है तो इसका फ्यूल टैंक कहाँ है? तो कंपनी ने फ्यूल टैंक जो है वो यहाँ दिया है फ्लोर बोर्ड के नीचे। 5 लीटर का फ्यूल टैंक की साइज़ का फ्यूल टैंक है। जी हाँ, वो फ्लोर बोर्ड के नीचे है। इसको अगर आप थोड़ा सा डर रहे हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी हमसे बोलती है कि इसको काफ़ी उन्होंने कवर करके रखा है, एंड देयर आर मेटल ऑल ओवर, तो उससे कोई रिस्क नहीं इन्वॉल्व है। सेकेंड थिंग इज़ जो इन्होंने ये जो फ्यूल लिड दिया है, फ्रंट फ्यूल लिड दिया है, ये यहाँ से आपका सीधा जो कनेक्टेड है वो आपके फ्यूल टैंक से नीचे कनेक्टेड है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। आपकी जो आपने देखा होगा एक्सटर्नल फ्यूल फिट जनरली जो कैप्स होते हैं वो बैक में होते हैं, सीट के पीछे होते हैं। TVS ने नया इनोवेशन करके इसको फ्रंट में दिया है, तो बहुत आसान आपकी फ्यूल फिलिंग हो जाएगी। तीसरा जो एक इनोवेटिव चेंज मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो है इसका रिफ्लेक्टर, जो कि कंपनी ने ग्रैब रेल में दिया हुआ है। ये आपकी नाइट राइडिंग में विजिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। चौथा और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर जो कंपनी इस जुपिटर 125 में देती है वो है स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, जो इनकी इंटेलिगो टेक्नोलॉजी से आता है। आपने स्टार्ट स्टॉप सिस्टम काफ़ी सारे स्कूटर्स में देखा होगा, बट उसमें जनरली ये होता है कि आपकी गाड़ी अगर आइडल पे है तो वो बंद, कुछ टाइम अगर खड़ी है तो वो इंजन स्टॉल हो जाता है, बंद हो जाता है इंजन, और जैसे ही आप एक्सीलेटर देते हैं अलॉन्ग विद ब्रेक, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और मूव करने लगती है। दिस इज़ अ लिटिल सेफ्टी कंसर्न। कुछ केसेस में खासकर फीमेल्स या कोई अगर पहली बार चला रहा है तो वो एकदम थ्रॉटल देके गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं।
होते हैं। ये यहाँ इस स्कूटर में ये चीज़ चेंज हो गई है, क्योंकि आपको जब इसको वापस लाइफ इंजन को स्टार्ट करना है तो आपको ब्रेक तो दबाने ही है, एक्सीलेटर देना है, लेकिन एक बार एक्सीलेटर छोड़ना भी है। एक्सीलेटर जैसे ही छोड़ेंगे गाड़ी विल कम बैक टू लाइफ। सो ये एक बड़ा इनोवेटिव छोटा सा सेफ्टी फीचर मुझे इसमें इंटरेस्टिंग लगा। चलिए हम एक बार साइड स्टैंड इनहिबिटर फीचर इसकी चेक कर लेते हैं। अभी हमने साइड स्टैंड एक्टिवेट कर दिया है तो ये सायरन आप देख रहे हैं बजा रहा है, और ये ब्लिंकर एक सिग्नल भी आ गया है कंसोल पे। हम इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही है। अब हम इसको साइड स्टैंड को हटा देते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। स्कूटर स्टार्ट हो गई है। नाउ अगर हम इसको साइड स्टैंड फिर से लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक स्कूटर बंद हो जाएगी। ये देखिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं स्कूटर की राइड क्वालिटी के बारे में और ओवरऑल राइड किस तरह की है। तो देखिए एंटॉर्क जो था वो एक स्पोर्ट्स पैकेज था, एक स्पोर्टी स्कूटर के रूप में मार्केट में उतारा गया है। उसका कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो स्कूटर है ये एक कम्यूटर सेगमेंट में निकाली गई है, कम्यूटर माइंडसेट को ट्रैक करने के लिए निकाली गई है। टीवीएस हमसे बोलता है कि ये इंजन ऑल न्यू है, ग्राउंड्स अप इन्होंने बनाया है। दिस इज अ 2 वॉल्व इंजन, एंटॉर्क का 3 वॉल्व इंजन आता है। ये स्कूटर 8.3 PS का पावर बनाती है और करीब 10.3 Nm का टॉर्क बनाती है, जो कि एंटॉर्क से काफ़ी कम है। प्रैक्टिकल यूसेज और ट्रैक्टेबिलिटी की हम बात करें तो लो एंड और मिड रेंज स्कूटर का बहुत बेहतर है। आप आराम से जैसे ही आप फ्लिप करेंगे थ्रॉटल तो ये स्कूटर रिस्पॉन्ड करती है और आपको आराम से 20, 40, 50, 55, इवन 60 किलोमीटर पर आवर तक ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जो कि इस स्कूटर का लाइफ का ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स इसमें बीतने वाला है। टॉप एंड थोड़ी सी वीक मैं बोलूँगा इस स्कूटर की है, बट टॉप एंड पे आप जनरली इस साइज़ की, इस पावर के स्कूटर्स को लेके नहीं जाएंगे। और अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर ही चाहिए तो देन यू ऑलवेज हैव द एंटॉर्क फ्रॉम द कंपनी। इसकी जो बड़ी अच्छी कंफर्टेबल राइडिंग जो स्पीड है वो है 55-60 किलोमीटर्स पर आवर तक आप इसको आराम से लेके चला सकते हैं। काफ़ी कंटिन्यूस ये चलती रहेगी स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में। ऑल्दो हम यहाँ ट्रैक पे चला रहे हैं तो हम ये इस पे हम टेस्ट नहीं कराए, लेकिन ऐसा लगता है कि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में भी ये काफ़ी ज़्यादा आपको आराम से चला पाएंगे। टॉप स्पीड जो मैंने इस ट्रैक पे अचीव करने की कोशिश की वो बहुत मुश्किल से 90 किलोमीटर्स, 92-93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये पहुंच पाती है। जैसे मैंने कहा कि 65, 70 इनफैक्ट 75 तक ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। उसके बाद फिर ये ड्रैग है, काफ़ी लंबा आपको रोड चाहिए इसके आप हायर एंड पे जाने के लिए। कंपनी ने इसमें एक इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी मीटर दिया हुआ है, वो मैंने टेस्ट करा तो मुझे दिखा रहा था ऑल दी वे फ्रॉम 20 to 23 किलोमीटर पर लीटर टिल ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर पर लीटर का। कंपनी हमसे बोलती है कि ये जो स्कूटर है ये अपने सेगमेंट के राइवल से फेयरली हायर माइलेज देती है। 40 किलोमीटर पर लीटर की स्पीड पे ये स्कूटर इंस्टेंटेनियस जो मीटर पे दिखा रहा था वो 72 से 75 किलोमीटर पर लीटर की एक हमको फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा था। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन जो मुझे स्कूटर का ये मीटर दिखा रहा है ये करीब 40-45 किलोमीटर पर लीटर की है। बट देन अगेन हम लोग यहाँ ट्रैक पे चला रहे हैं और ट्रैक पे यूसेज बिल्कुल डिफरेंट होता है। ट्रैक पे रिप कर रहे हैं ज़्यादातर हम लोग, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा उसको इसमें चलाई है, तो ये आपकी प्रैक्टिकल सिनारियो नहीं है। बट आई एक्सपेक्ट कि ये 55 किलोमीटर पर लीटर तक का आपको फ्यूल एफिशिएंसी देगी। ये बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से बनाई गई स्कूटर है, तो ऑब्वियसली कंफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। आप देखेंगे सीट काफ़ी ब्रॉड है, कंपनी बोलती है ये सेगमेंट लॉन्गेस्ट है। 2 नॉर्मल साइज़ मेल्स को, इनफैक्ट काफ़ी अगर बड़े साइज़ के भी 2 मेल हैं उनको भी ये सीट कर सकती है। राइडिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है, राइडिंग जो एंगल बनता है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप इसको आराम से अपने सिटी राइड्स में और इवन अगर आप थोड़ा सा लंबा लेके जाना चाहते हैं काफ़ी टाइम तक आप इस पर बैठ के आराम से चला सकते हैं। ये जुपिटर 125 में फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं टीवीएस ने। बैक में, रेयर में ये गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर से आती है जो कि एडजस्टेबल है। और हम यहाँ हैंडलिंग को टेस्ट कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, बहुत आसानी से ये हैंडल करती है स्कूटर।
प्लस हैंडलिंग के साथ साथ अगर आप इसकी फ्लिकेबिलिटी देखेंगे, जैसे आप रोड्स पे अगर आप इसको फ्लिक करना चाहेंगे, थोड़ा सा आप इसको इधर उधर से निकालना चाहेंगे, तो ये बहुत आसानी से रिस्पॉन्ड करती है और आप इसको काफ़ी अच्छे से सिटी में चला पाएंगे। ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो TVS इसमें सिंक्रोनस ब्रेकिंग देता है, जो कि आपकी आप एप्लीकेशन में एक ही लीवर से फ्रंट और रेयर ब्रेक दोनों अप्लाई होते हैं। TVS कहता है कि ये जो पुराने सिंक्रोनस SBS जो ये बोलते हैं सिंक्रोनस ब्रेकिंग सिस्टम जो इनका पहले आता था, उससे काफ़ी इम्प्रूव्ड वर्जन है उसका, और हमारी भी जो टेस्टिंग थी उसमें भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। खासकर ये डिस्क ब्रेक वर्जन जो हम चला रहे हैं, ये आप ऑब्वियसली हम पैनिक ब्रेकिंग तो नहीं कर सकते हैं यहाँ, बट हार्श ब्रेकिंग में बहुत ही ज़्यादा कंपोज रहती है स्कूटर। काफ़ी ज़्यादा अगर आप एकदम भी ब्रेक लगाएंगे 40-45 किलोमीटर पर आवर से स्कूटर बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है और कहीं भी मुझे स्किड होती हुई नहीं दिखी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ स्कूटर की खामियों की। सबसे पहली जो बहुत विजिबल जो हमको एक कमी लगी वो है ये ऑरेंज कलर। अगर आप गौर से देखेंगे, आई एम नॉट श्योर आपको ये कैमरे में विजिबल होगा या नहीं, इसके पैनल्स में जो है कलर मिसमैच है। आप अगर इसके जो मेटल पैनल्स हैं उनमें और इसके जो प्लास्टिक पैनल्स हैं उन दोनों में काफ़ी कलर मिसमैच है, जो कि काफ़ी विजिबल हो जाता है, खासकर इस ऑरेंज कलर में। एक और छोटा सा जो मुझे एक बहुत छोटा सा खामी लगी वो ये है कि इसका जो पावर मोड में जो लाइट आती है, ऑरेंज कलर की लाइट आती है, वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है डे लाइट में। इट इज़ ओनली व्हेन जब गाड़ी इको मोड में नहीं होती तब आपको ये समझ में आएगा कि आप पावर मोड में पहुंच गए हैं। एक बड़ा जो मुझे खामी लगी वो है इस स्कूटर के पैनल गैप्स। पैनल फिटिंग ओवरऑल जो है हम TVS से बहुत ही अच्छी एक्सपेक्ट करने लगे हैं, खासकर इनके जो उन्होंने प्रोडक्ट्स काफ़ी रिसेंट टाइम्स में निकाले हैं। इस स्कूटर में मुझे थोड़े से जगह, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा जगह और बहुत विजिबल एरियाज़ में जो बिल्कुल आपके आई लेवल पे हैं, उसमें आपको पैनल में गैप्स दिखेंगे और थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी दिखेगी पूरी फिट एंड फिनिश में। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पैनल गैप्स हैं, ये जो फिट एंड फिनिश है, ये सिर्फ इन यूनिट्स में हो और जो आपके फाइनल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो आपके पास पहुंचेंगे उनमें ना हो। इसके अलावा एक और छोटी सी खामी जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इसका जो किक स्टार्ट है वो थोड़ा सा टाइट है, और मैंने 1-2 बार इसको टेस्ट करने की कोशिश की तो मेरे टाइम पे ये 5-6 बार में गाड़ी स्टार्ट हुई। ऑल्दो बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है क्योंकि आपका सेल्फ स्टार्ट है, अब जनरली 99% ऑफ द टाइम्स गाड़ी सेल्फ स्टार्ट ही होगी, फिर भी ये वर्थ मेंशनिंग पॉइंट मुझे एक लगा। एक और बहुत छोटी सी चीज़ है, जब हम बूट पहने हुए हैं, हम बूट्स में जब ये स्कूटर पे साइड स्टैंड लगाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। आई एम नॉट श्योर ये नॉर्मल सर्कमस्टांस में ये प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, लेकिन बूट्स में ये छोटी सी एक प्रॉब्लम हमको लगी। एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली पसंद कम आई या इनफैक्ट नहीं आई वो है स्कूटर में यूसेज ऑफ क्रोम। बहुत ज़्यादा क्रोम है स्कूटर में, और स्पेशली इस ऑरेंज कलर में और ज़्यादा विजिबल होता है। बट फॉर्चुनेटली हमें TVS ने बताया है कि जो इसका ड्रम वर्जन है उसमें ये सब क्रोम नहीं रहेगा, और कंपनी का पर्सपेक्टिव ये है कि कुछ मार्केट्स में क्रोम बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसी वजह से इस स्कूटर में उन्होंने इतना क्रोम दिया है। TVS ने हमको एक और चीज़ इन्फॉर्म की है कि इसका एक कनेक्टेड, जो कि इनका स्मार्ट कनेक्ट है, कनेक्टेड वेरिएंट भी आएगा जो कि आप ब्लूटूथ से स्मार्टफोन से पेयर कर सकते हो, बट वो अभी नहीं है। कंपनी सबसे पहले इसका जो मार्केट रिस्पॉन्स है वो देखेगी, उसके बाद डिसाइड करेगी कि वो वेरिएंट मार्केट में आना चाहिए या नहीं। तो चलिए हम जुपिटर 125 के कंक्लूडिंग पार्ट में आ जाते हैं। TVS का पूरा फोकस प्रैक्टिकलिटी पे था स्कूटर को डिज़ाइन करते टाइम। काफ़ी सारे इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ ये स्कूटर आती है। मैं क्विकली आपको गिना दूं तो USB चार्जिंग मिल जाएगा आपको, सिंगल स्विच है जो कि काफ़ी सारे फंक्शंस करता है, फ्रंट फ्यूलिंग है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एक इन्होंने चेंज लेके आए हैं। आई एम श्योर आने वाली काफ़ी सारे स्कूटर्स में आपको ये देखने को मिलेगा। बूट स्पेस इससे सबसे बड़ा USP है, 33 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस में आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। कंपनी बोलती है ये जो फ्रंट फुटबोर्ड है इसमें आप एक सिलेंडर तक आप इसमें रख सकते हैं।
इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि ये स्कूटर्स जो होती हैं ये प्रैक्टिकल यूसेज के इसी तरह के यूसेज ज़्यादा, खासकर जो आप रूरल एरियाज़ में या सेमी अर्बन एरियाज़ में जाएंगे। उसके अलावा सीट बहुत कंफर्टेबल है, ब्रॉड है, बड़ी है, 2 लोगों को आसानी से अकोमोडेट कर लेगी। और इनफैक्ट अगर आप एक छोटा सा कोई बच्चा बीच में आप बिठा के लेके जाना चाहते हैं वो भी काफ़ी ठीक ठाक तरीके से, ऑल्दो एडवाइस नहीं है लेकिन ठीक ठाक तरीके से उसको अकोमोडेट कर सकती है। इंफॉर्मेशन क्लस्टर जो है वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देता है आपको। गाड़ी दिखने में काफ़ी ठीक ठाक अच्छी दिखती है, कॉन्टेम्प्रेरी दिखती है। इंजन बहुत रिफाइंड है, बहुत स्मूथ है, एटलीस्ट टिल 80-75 किलोमीटर्स तक बहुत ज़्यादा रिफाइंड रहता है। इनफैक्ट उसके ऊपर भी आप जाएंगे तो बिहेवियर जो है वो नहीं चेंज होता। हैंडलिंग बहुत अच्छी है। कुछ छोटे मोटे जो मैंने आपको खामियां गिनाई वो ज़रूर हैं इसमें, बट दे आर रेक्टिफाइबल और बहुत ज़्यादा डील ब्रेकर्स नहीं है। तो ये था हमारा जुपिटर 125 का फर्स्ट राइड रिव्यू, जो कि हम इस ट्रैक पे, मतलब ये लिमिटेड एनवायरनमेंट में हम इसको जो टेस्ट कर पाए, ऑल्दो ये इसकी प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते थे इस पे हमने टेस्ट की और ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करती है। बहुत सारे पैरामीटर्स में ये स्कूटर कंपटीशन इंक्लूड्स आपकी यामाहा की जो 125 सीसी स्कूटर्स हैं, एक्टिवा 125 है, एक्सेस 125 है, काफ़ी सारे पैरामीटर्स में, खासकर फीचर सेट में उनसे ज़्यादा बेहतर ज़रूर हमको लगी है। तो चलिए आप हमको बताइएगा आपको ये स्कूटर कैसी लगी, क्या आप इसको 125 सीसी सेगमेंट में परचेज करेंगे या नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.